खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशंस पर धावे, पार्लियामेंटेरियंस की निगरानी, लंबी लोड शेडिंग पर FIR की धमकियां काम न आई। लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल जारी। वज़ीर आला गंडापुर मुज़ाकरात मामलात से हल करने के लिए बातचीत पर राजी। वज़ीर आला के अपने शहर डेरा इस्माइल खान में भी उनके अहकामात पर अमल न हुआ। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 20 घंटे लोड शेडिंग। अली अमीन ने खुद ग्रिड स्टेशन जाकर अमले को ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग का पाबंद किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर का लोड शेडिंग के मसले पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा कि वज़ीर आला ने धमकियां दी हैं तो विफाक के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं। वापडा के लॉसेस के मामले पर उनसे बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे। नासिर शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने के लिए एक सियासी जमात प्रोपेगेंडा कर रही है। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो कहेगा कि ताल्लुक कम हो रहा है। चीनी सदर ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहते हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद। खबरदार किया, रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जल्द एक्शन दिखाई देगा। बानी PTI की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने मौसम गर्मा की अदालती तातीलात के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने तोशाखाना में नाअहली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होनी है। कई रोज शदीद गर्म मौसम के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जहलुम और गिरदोनवाह में बारिश के साथ जालाबारी। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कमालिया में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब, पेशावर, दीर, स्वात, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज रात सखर, गोटकी, कश्मोर और जैकबाबाद में भी बारिश होने और गर्मी की शिद्दत में कमी की तवक्को। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि मानसून बारिशें जून के आखिर से शुरू होंगी। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। हज के दौरान हीट वेव से अमवात की तादाद 922 हो गए। इंतकाल करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मिस्र के आज़मीन की है जो एक दिन बाद 2 गुना होकर 600 हो गई है। उर्दनी हुकाम 20 लापता हाजियों की तलाश भी कर रहे हैं। अरब सफारतकार के मुताबिक कुछ तबई अमवात जबकि कुछ मौसमी हालात की वजह से हुई। सऊदी अरब ने अमवात से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की। सऊदी तहकीक के मुताबिक मक्का के इलाकों में दर्जा हरारत हर दहाई में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, बाप जाम भाग बेटा जख्मी। वाक़या कुरंगी में LPG गैस की दुकान में डकैती के दौरान पेश आया। जाम भाग शख्स की शनाख्त जफर इकबाल और जख्मी की वहाब के नाम से हुई है। जख्मी शहरी ने डाकुओं का पिस्तौल छीन कर डाकुओं पर फायरिंग की थी। शहरी की फायरिंग से 2 मुल्ज़मान जख्मी हालत में फरार, जिन्हें अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार। इस साल डकैती मज़ाहमत पर 75 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। घोटकी के टिकटॉक के शौकीन 3 नौजवानों को अगवाकारों ने फ़ोन पर झांसा देकर अगवा कर लिया। अहले खाना से तावान का मुतालबा। 2 भाइयों समेत 3 नौजवान 5 रोज़ पहले सखर से लापता हुए। पुलिस का कहना है कि मुग़वियों की आखिरी लोकेशन शिकारपुर की मौसूल हुई। कनकोट में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में एक पुलिस एहलकार जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले डाकू फरार। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। पुलिस कच्चे और कराची में होने वाले जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की यकीन दहानी।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान भी अपनी निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2 दिन पहले घोटकी में 2 डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया है। अमन व अमान बरकरार रखना हमारी तरजीह है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद, मरीज रुल गए। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। डॉक्टर्स को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,100 से ऊपर चला गया। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? पार्लियामेंट की तौहीन होगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट दूर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइजा ने पीटीआई वकील से पूछा क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऑर्डिनेंस को लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस ने कहा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगा है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज। 150 हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज़ मुल्तान, दूसरी लाहौर, तीसरी इस्लामाबाद आएगी। सिविल एविएशन का कहना है कि बाद अज़ हज ऑपरेशन के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन अमान तरक्याती मनसूबों के इजलासों की सदारत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी होंगे। बलूचिस्तान का बजट असम्बली में कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कबायली अमायदीन और अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट लाने के लिए कोशा हैं। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। नामुकम्मल पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे में हाइल आखिरी रुकावट दूर। कोकी खैल कबाइल ने हुकूमती जिरगा कबूल करते हुए मुतनाज़ा ज़मीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया। 20 साल पहले मंजूर मंसूबे पर काम अगले साल जून में मुकम्मल किए जाने का इम्कान। मंसूबे पर अमल में ताख़ीर के बायस लागत 18 अरब रुपए बढ़ गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलट करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब शहदा करबला अंचोली में अदा की जाएगी। करामत अली अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। इसराइल ने लबनान पर बड़ा हमला किया तो हिजबुल्लाह ऐसी खुली जंग से जवाब देगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। इसराइली फौज की धमकी पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का जवाब। यूरोपीय मुल्क कब्रिस को भी खबरदार किया कि इसराइल के लिए अड्डे खोले तो वो भी हिजबुल्लाह का निशाना होगा। गजा पर इसराइली हमले, इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाकर 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए। अन्नुसायरात में भी एक घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के अंसारुल्लाह ने यूनानी कार्गो जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 जून को निशाना बनाया जाने वाला जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। रूस और शिमाली कोरिया ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर बैरूनी जारियत की सूरत में दोनों ममालिक बाहमी ताउन करेंगे। फौजी तकनीकी ताउन भी शामिल होगा। रूस के सदर का शिमाली कोरिया की स्टेट काउंसिल के चेयरमैन किम जोंग उन को रूसी साख्ता गाड़ी का भी तोहफा।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की प्रोटेक्शन टीम का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें ये एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जंगों के बायस घर बार छोड़ने पर मजबूर होने वालों की हिम्मत और हौसले पर खिराज तहसीन पेश करना है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। इंग्लिश बैटर फिल सॉल्ट ने वेस्ट इंडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 5 छक्के 7 चौके लगाए, 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सुपर 8 के अहम मैच में टीम को 8 विकेट से फतह दिलवाई। वेस्ट इंडीज़ का 181 रन का हदफ इंग्लैंड ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्रुप 2 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका के खिलाफ 18 रन से फतह हासिल की। इवेंट में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान में थिएटर को पहचान देने वाले मारूफ अदाकार, हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मुहय्यद्दीन का यौम पैदाइश। ज़िया मुहय्यद्दीन को 2003 में सितारा इम्तियाज़ और 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। कई लाजवाल और सदाबहार गीतों के खालिक मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी लाखों दिलों की आवाज़ है। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और द डोंकी किंग बनाने वाले तेरिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज़ायद व्यूज़ लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकज़ी किरदार में हैं। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज़ की जाएगी।